हमारे पास इस तरह की कोई ट्रेनिंग या ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा है कि हमारा प्रैक्टिशनर फील्ड में जाए और कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव करके आए कि सोशल वर्क का सिक्का जम जाए। मत हो जी परेशान, करो जी माथा बच्ची, निकलेगा समाधान, करो जी माथा बच्ची। अब छूटेगी जान, करो जी माथा बच्ची। मत हो जी परेशान, करो जी माथा बच्ची। मत हो जी परेशान, निकलेगा समाधान। अब छूटेगी जान, करो जी माथा बच्ची। माता बच्ची। राइट। तो अभी के जो करिकुलम में पढ़ा रहे हैं उसमें प्रैक्टिस का कितना पार्ट है? प्रैक्टिस का पार्ट हमारे यहाँ 1/3 था। ओके। जो ट्रेडिशनल जो सेटअप था एजुकेशन का, उसमें हफ्ते में यानी 6 दिन पढ़ाई होती थी, तो 6 दिन में 2 दिन फील्ड में जाते थे रेगुलर, उसको हम कॉन्करेंट फील्ड वर्क कहते थे। और बाद में जब साल ख़त्म होता था तो 1 महीने के लिए जो गर्मी की छुट्टियां थी, वो बच्चा एक या कहीं कहीं बार किसी किसी जगह पर 1 साल नहीं कराते थे, फाइनल ईयर में कराते थे 2 महीने का ब्लॉक प्लेसमेंट। तो ब्लॉक प्लेसमेंट मतलब 2 महीने किसी एनजीओज के साथ में या किसी कम्युनिटी में या कहीं भी वो प्रैक्टिस करेगा या किसी हॉस्पिटल सेटिंग में प्रैक्टिस करेगा। पर अब जैसे डिस्टेंस मोड में भी सोशल वर्क आ रहा है, और फील्ड वर्क जैसे सोशल वर्क जैसे मैंने बताया कि एक सोशल साइंस डिसिप्लिन की तरह से ग्रो कर रहा है। तो जब आप सोशल साइंस डिसिप्लिन हैं तो जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको 2 दिन की, वो कहते हैं तो बंक मारते हैं, छुट्टियां मारते हैं, 2 दिन की मजे मारते हैं, इनको नहीं देना है। हाँ। ये हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि फील्ड में जाके हम कुछ बेहतर सिखा पा रहे हैं बच्चे को। तो वो भी एक मेरी समझ से रेलिगेटेड टू कार्नर कॉन्सेप्ट है। फिर जबकि अभी चल रहा है फील्ड वर्क और 2 दिन फील्ड वर्क होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ फील्ड वर्क एक कंसर्न है जिसको हमारी समझ से फोकस करना चाहिए। और काफ़ी डिकेड्स से फील्ड वर्क की क्वालिटी को लेकर बातचीत होती रही है, पर वहाँ पर मतलब कोई ज़्यादा काम हो नहीं पाता, राइट। क्योंकि जब फील्ड वर्क कंसीव किया गया था तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में ही किया गया था बिल्कुल। कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर के साथ में हम्म। बच्चे चल के सीखते हैं, वो बच्चे का वो स्टेथोस्कोप लगाना सीखते हैं, वो केस स्टडी लेना सीखते हैं, वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना सीखते हैं, डायग्नोसिस सीखते हैं, प्रोग्नोसिस सीखते हैं, लाइक दैट। तो ऐसे ही था कि लर्न अलोंग विद द टीचर, तो टीचर को भी फील्ड में जाना चाहिए, उसको काम करना चाहिए और बच्चे को भी साथ साथ सीखना चाहिए, स्टूडेंट को भी। पर ऐसा होता नहीं है, कई बार बच्चा तो चला जाता है, बट या तो टीचर जाना नहीं चाहता या टीचर को यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करता। तो सब बात है, तो वो फील्ड वर्क एक तरह से फार्स बन के रह जाता है। तो इस दिशा में भी बहुत सीरियस एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स मुझे लगता है और शायद यही पहला स्टेप ही होना चाहिए कि ये थोड़ा एमबीबीएस टाइप या बीडीएस टाइप या वैसे जो बिल्कुल जिसको कहते हैं सिखाने की ज़रूरत जिस सब्जेक्ट्स में होती है, जिसमें बिल्कुल। इन सब एक्सपेरिमेंटेशन, जाना देखना पेशेंट्स को, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसको भी वैसा ही देखिए, डेवलप होना चाहिए। अगर ये हमारा बातचीत लंबी नहीं हो रही है तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत पहले से बात चल रही है कि हमारी सोसाइटी एक बीमार सोसाइटी है। धीरे धीरे वी आर इन ए पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ सोसाइटी, राइट। और वहाँ पर बहुत सारा मरीज, सामाजिक मरीज निकल रहा है। मैं आपको बताऊं कितना स्कोप है मैरिज काउंसलिंग में, फैमिली काउंसलिंग में, बिल्कुल। कितना स्कोप है। फिर से जब सोशल वर्क के शुरुआत में हम लोग पढ़ते थे तो उस समय चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स और चाइल्ड करेक्शनल सर्विसेज की बात होती थी। आज करेक्शनल सर्विसेज हम भूलते जा रहे हैं। आज चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में कोई बच्चा प्लेस होता हो, बड़े शहरों में बॉम्बे या दिल्ली में है, अदरवाइज कहीं ज़्यादातर नहीं है। एक चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक वंस अपॉन ए टाइम निपसिड में चलता था, आई एम नॉट श्योर दैट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो मतलब वो जो एरिया हमारे अपने थे जहाँ पर हम कुछ करके दिखा सकते थे, वो एरिया तो हमने छोड़ दिए हैं। हम उन एरियाज की तरफ जा रहे हैं जो एरियाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं बाई अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स। तो हमें फिर उनके साथ में कॉम्पीट करना पड़ेगा। वहीं पर एक सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स का बच्चा काम करता है, वहीं पर एक सोशल वर्क का बच्चा काम करता है। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि समाज में जैसे मैरिज काउंसलिंग मैंने बताया, फैमिली काउंसलिंग बताया, चाइल्ड गाइडेंस या करेक्शनल सर्विसेज के बारे में बताया, इवन जेल में जो प्रिजन्स में
करेक्शनल सर्विस का या करेक्शनल सोशल वर्कर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी बनाया जा सकता है प्रयास करके। तो ये एक ऐसे जगहें हैं, और समाज में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पर जिसको हम नॉर्मल तौर पे काउंसलिंग कहते हैं। लोग यूं ही आजकल स्ट्रेस्ड हैं, वो अगर सोशल वर्कर के पास आके अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं तो व्हाई शुड नॉट दे कम टू अस। लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे को टेंशन हो रहा है और वहाँ से दवाई ले आते हैं, सोशल वर्कर के पास नहीं आते, क्योंकि सोशल वर्कर शायद अपने को प्रूव नहीं कर पाता कि वो उसके साथ बातचीत करके या उसकी केस स्टडी करके, केस वर्क करके उसके साथ में उसको स्ट्रेस से रिलीव कर सकता है। तो हमें मेरा तो ये मानना है कि बहुत गुंजाइश है कि हम अपने डिसिप्लिन को, अपने करेक्शनल क्लिनिकल सोशल वर्क को पकड़ें, उसको स्ट्रेंथन करें। और आज समाज में उसकी ज़रूरत बढ़ रही है, जिस तरह से जैसे मैंने कहा कि हमारी समाज डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, डिसऑर्गेनाइज होता जा रहा है, पर्सनल डिसइंटीग्रेशन होता जा रहा है, ड्रग एडिक्शन और पर्सनल डिविएंसी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम काउंसलिंग, केस वर्क या अपना ग्रुप वर्क या जो भी और माध्यम हैं हमारे पास, टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके साइकोथेरेपी वगैरह भी हम कर सकते हैं। उनके माध्यम से हम ठीक करें पेशेंट्स को, और अगर हम अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे तो फिर निश्चित रूप से हमारा इधर डोमेन बढ़ेगा, और तब फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो एथिकल प्रैक्टिस और एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, और फिर वहाँ पर प्रैक्टिस के तरह से हम प्रैक्टिशनर की तरह सोचने लगेंगे। अभी तो हम, जैसे पिछली बार भी हमने कहा था कि हम एक नौकरी पेशा इंसान की तरह से सोचते हैं कि नौकरी लग जाए, कहाँ लग रही है, इट इज़ इमटेरियल। बिल्कुल, पर वही बात है कि सोशल वर्क ने अपने आप को वैसे एस्टैब्लिश नहीं किया है। मतलब अभी कोई भी स्ट्रेस्ड होगा तो साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, किसी को पता ही नहीं है कि सोशल वर्क भी ये कोई कर जीव सकता है जिसके हाँ। पास हमें जाना चाहिए। और इसीलिए हमने अपने पहले वीडियो में ये बात कही थी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट विजिट सोशल वर्कर, क्योंकि सोशल वर्कर आपको बताएगा कि कैसे ठीक होना है, और अगर वो ज़रूरत पड़ेगा तो वो ठीक जगह पर आपको पर रेफर ये भी करेगा। सोचना पड़ेगा कि आप ये बोल रहे हो, पर क्या सोशल वर्कर्स उतने ट्रेंड हैं कि हाँ, वो एक बड़ा सवाल है। ना तो सोशल वर्कर ट्रेंड है, ना तो सोशल वर्क के एजुकेटर सब ट्रेंड हैं। वो यही सब करने के लिए ट्रेंड हैं। तो क्योंकि हो क्या रहा है कि जो टीचर जो पढ़ रहे हैं उसी में से तो बन रहे हैं, बिल्कुल। और काफ़ी जगह पर अच्छा काम हो रहा है। जैसे निमहांस में साइकियाट्रिक सोशल वर्क है, अच्छा काम हो रहा है। राइट। चंडीगढ़ में मेडिकल सोशल वर्क और साइकियाट्रिक सोशल वर्क के फील्ड में पीजीआई में अच्छा काम हो रहा है। तो कई जगह पर, और मेडिकल के लिए जो अभी अमेंडमेंट आया है वहाँ पर एलाइड डिसिप्लिन की तरह से, एलाइड प्रोफेशन की तरह से मेडिकल सोशल वर्क और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर को मान्यता भी मिल गई भारत सरकार के द्वारा। लेकिन जनरल जिसको हम सोशल वर्कर का टैग देना चाहते हैं या सोशल वर्क प्रैक्टिशनर का टैग देना चाहते हैं, उसको प्रोफेशनल की तो मान्यता नहीं है अभी भी कहीं। राइट, एग्जैक्टली। तो अगर हमें सोशल वर्क को प्रोफेशन बनाना है तो हमें क्लिनिकल सोशल वर्क पे की ज़्यादा तरफ फोकस जाना पड़ेगा, की तरफ जाना और पड़ेगा। 80% कंटेंट्स हमें इसी बात पे रखने पड़ेंगे कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, किन किन सेटअप में प्रैक्टिस करें। वहाँ पर हमें स्पेशलाइजेशंस देने पड़ेंगे। बीएसडब्ल्यू को यानी बैचलर लेवल पर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको ऐसे लेना पड़ेगा जैसे हमारा एमबीबीएस कोर्स है। और उसके बाद में हमें एरियाज आप स्पेशलाइजेशन बांटने पड़ेंगे कि अगर कोई ड्रग एडिक्शन काउंसलिंग में जा रहा है तो वो उसका स्पेशलाइजेशन, कोई मैरिज काउंसलिंग में जा रहा है तो ये उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कोई करेक्शनल सर्विसेज में या करेक्शनल सोशल वर्क में जा रहा है तो उधर होना चाहिए। लाइक दैट दिस लिस्ट इज अनएंडिंग। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी सोशल वर्क को एक एक्सक्लूसिव डोमेन बनाने के लिए यही रास्ता है। बिल्कुल 100% यही रास्ता है और कोई विकल्प नहीं है। तो अगर हम क्लिनिकल सोशल वर्क की बात करें तो इसमें एक सोशल वर्कर या एक सोशल वर्क प्रोफेशनल या फिर सोशल वर्क की जो एजुकेशन है वो साइकोलॉजी के एजुकेशन या साइकोथेरेपी की एजुकेशन उससे अलग क्या ऑफर करेगी? लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? एक्चुअली जो साइकोलॉजी है उसका जो एक एरिया है, कह लीजिए डोमेन है, वो डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। हम इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल पॉलिसी रिलेटेड सबको
समेटते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं। वो सिर्फ व्यक्ति के अंदर अंदर जाते हैं कि अगर इंट्रापर्सनल इश्यूज हैं तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ। बट एट टाइम्स जैसे मर्टन ने कहा था, जब एनॉमी की थ्योरी दुर्खाइम ने दी और कहा कि लोग सुसाइड इसलिए करते हैं कि देयर इज स्टेट ऑफ एनॉमी, मीन्स नॉर्मलेसनेस, उसको कहीं कुछ नज़र नहीं आता और कहता जब कोई नियम ही नहीं है तो मैं भी अपने मन का करूँगा, और बाद में वो दिक्कत होती है उसको एंड ही कमिट सुसाइड। तो मर्टन ने उसको करेक्ट किया था। मर्टन हैपेंस टू बी हिज स्टूडेंट, और उन्होंने कहा कि नहीं, देर आर सोशल एंड कल्चरल आस्पेक्ट्स ऑफ इट एल्स वेल। समटाइम्स समाज ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता है कि पर्सन कोप नहीं कर पाता। तो हमारा जो सोशल वर्कर है वो इसलिए व्यापक है, उसका एरिया डायग्नोसिस करने में भी, प्रोग्नोसिस करने में भी, ट्रीटमेंट करने में भी। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि हम व्यक्ति को खुद इनेबल करते हैं कि वो अपने लिए अपना रास्ता तय करे। हम उसको रास्ता सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, हम उसको और उसमें भी हम बेटर होगा कि हम ऑप्शन दें कि आपके पास ये 2 रास्ते हैं या 4 रास्ते हैं, आप इनमें से एक चुनाव कर लीजिए। फिर वो पर्सन खुद चूज करता है कि मुझे किस रास्ते पे जाना है। समटाइम्स क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट का एटीट्यूड होता है वो अपना एक थेरेप्यूटिक अथॉरिटी एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। हम लोग अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने से बचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर सेटिंग में हम नहीं करते, पर हम उससे अपने को बचने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि हम व्यक्ति को इस तरह से इनेबल करें स्लोली स्टीडली कि वो अपना रास्ता खुद चूज कर सके। तो सबसे पहले तो ये बात सबको बताने की ज़रूरत है, सब तक पहुंचने की मैं ज़रूरत समझता है। हूँ जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सबको पता है, लेकिन नौकरी का मोह ऐसा ज़्यादा है कि वो सोचते हैं ईजी नौकरी किस सेक्टर से कहाँ से आ रही। रादर प्रॉब्लम ये है कि एनजीओ वाले, जब मैं उदयपुर में था तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। वो उदयपुर में एनजीओज बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे अच्छे एनजीओज हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो वहाँ से अक्सर डिमांड आती थी कि आप कुछ पढ़ाते तो हैं नहीं हमारे मतलब का, तो हम आपके बच्चे को क्यों एम्प्लॉय करेंगे, कैसे एम्प्लॉय करेंगे। तो हमने वी वर फर्स्ट एट उदयपुर जिन्होंने डेवलपमेंट मैनेजमेंट करके एक स्पेशलाइजेशन सोशल वर्क में स्टार्ट किया था, और उसमें 100% प्लेसमेंट हुआ। एनजीओज में बच्चा जैसे पास होता था लग जाता था, क्योंकि उसमें हम पढ़ाते थे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे एड्रेस करोगे। उसमें एनजीओ मैनेजमेंट से लेकर और जो डिफरेंट लॉ जिनसे एनजीओज चलते हैं, और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट लिखने से लेकर और उसके आगे कंक्लूजन तक सभी इश्यूज कवर करते थे। लेकिन फिर वही एस्पेक्ट अगर रूरल मैनेजमेंट जो एमबीए है उसमें भी आ रहे हैं, या जो दूसरे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है उसमें भी आ रहे हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वो हमारा डोमेन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव डोमेन तो हमारा क्लिनिकल ही है। वही बात है, पर ये प्रोफेशनल्स को पता है, लेकिन आम जनता को भी पता होना ज़रूरी है। आम उनको जनता के लिए सोशल वर्क का प्रचार कम हुआ है, वही। और मैं समझता हूँ कि उसमें हमारी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो प्रचार सिर्फ जुबानी जमा खर्च से नहीं होगा। प्रचार के लिए हमें कुछ करके दिखाना होगा। हम अगर रिजल्ट दे सकते हैं, मान लिया हम गांव में गए और गांव में एक कोई डिस्प्यूट है या कोई और इश्यूज हैं और हम उनको सॉल्व करते हैं गांव की मदद लेके, गांव के रिसोर्सेज का यूज़ करके, गांव के लोगों को इन्वॉल्व करके, तो वो देखेंगे कि इन्होंने देखिए हमारी प्रॉब्लम चुटकी में हल कर दी, तो हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो हमसे ज़्यादा सियाने हैं। तो हमारे पास इस तरह की कोई ट्रेनिंग या ऐसा कुछ नहीं निकल के आ रहा है कि हमारा प्रैक्टिशनर फील्ड में जाए और कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव करके आए कि सोशल वर्क का सिक्का जम जाए। वो करने की ज़रूरत है, और वो तब होगा जब हमारे एजुकेटर्स एंड हमारे स्टूडेंट्स दोनों कमिटेड आएंगे और वो अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो ये सब डिफरेंट स्टेप्स हैं जिससे हम सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन वाली जर्नी पे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और बिल्कुल पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और उसकी बहुत ज़रूरत है।
वो एक्सक्लूसिविटी ढूंढना, और अगर वो एक्सक्लूसिविटी क्लिनिकल सोशल वर्क में है तो उसको फिर डेवलप करना, हमारी उस पे एक्सक्लूसिविटी focus है ही करना। है वहाँ, हाँ। बाकी जैसे मैंने कहा कि बाकी जगह है ही नहीं। पर इसके लिए फिर बहुत मैसिव अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि कोई तो भी अब तो इस 1,10,000 या उससे भी ज्यादा, ये 2018 का डेटा है, अब तो 3-4 साल में और बढ़ गया होगा, लगभग 1.5 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे या 1,20,000 पर बच्चे उसमें भी पढ़ रहे क्लिनिकल होंगे। की तरफ कितने जा रहे हैं, तो या उनको हम लगाएं, कम से कम यही बताएं समाज को कि सोशल वर्क भी कोई चीज है। हाँ, और वो क्लिनिकल डोमेन में भी उसकी प्रैक्टिस हो सकती है, ये यस। बात। क्योंकि अभी एग्जैक्टली जो आप बोल रहे थे कि सोशल वर्क को बहुत सोशल साइंसेज वाला सब्जेक्ट देखा जा रहा है, बहुत थ्योरेटिकल, अगर सब्जेक्ट और पढ़ने में इवन जाए। यूनिवर्सिटीज भी हमें उसी तरह से ले रही हैं। वो Right. चूंकि हमें पढ़ाने का मौका इसलिए दे रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ सोशल वर्क पढ़ के नौकरी लग जाती है। हाँ। तो मतलब नौकरी लग जाती है नौकरी लग जाती है क्योंकि अब अब भी लग जाती है क्योंकि क्या है कि जो सोशल सेक्टर है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो गवर्नमेंट में भी नौकरी है, वो उस तरह की पक्की नौकरी जहाँ कम हो, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तो है ही है, जैसे NRHM में हो गया, जैसे HIV एड्स पर में है उसमें तो भी वहाँ से काउंसलर प्रैक्टिस का हो गया। बेस्ड जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स हो गया और MBA हो गया और ये सोशियोलॉजी वगैरह हो गया, ये आपकी नौकरियां ले नहीं रहे हैं। ले रहे हैं। जहाँ सोशल वर्कर की नौकरी आएगी वहाँ पर सोशियोलॉजी साथ में आएगी कम से कम। और जहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर या चाइल्ड डेवलपमेंट की नौकरी आएगी वहाँ पर होम साइंस वाले, जो होम साइंस में एक स्पेशलाइजेशन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, वो लोग भी आएंगे, साइकोलॉजी वाले भी आएंगे और सोशल वर्क वाले भी आएंगे। तो हमें कंपटीशन तो करना है, लेकिन हम अपना जो एक्सक्लूसिव डोमेन वीक कर रहे हैं या उसको छोड़ रहे हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम है। और जब फील्ड में हमारा स्टूडेंट जाता है, एम्प्लॉय होता है, तो वो सोशल वर्क भूल जाता है, उसकी जो उसके फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है वही उसको डोमिनेट करती हैं।